हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सभी स्टूडेंट के लिए जो कि बीपीएससी का टीचर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं एग्जामिनेशंस फॉर्म। जो आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा आपके पास जो दस्तावेज है जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा ये मैं छोटा सा वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपने काफ़ी वीडियो देखा होगा, उससे भी आप जानकारी भी मिला होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा एक समराइज फॉर्म में भी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र। आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक का ही आपका टेंथ का मैं बात कर रहा हूँ, टेंथ का आपके पास रिज़ल्ट होना चाहिए। साथ में सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए बहुत कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर मैं सीबीएसई से हूँ, सीबीएसई में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ मैट्रिक के रिजल्ट से हो जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनके पास सर्टिफिकेट होगा। इंटर का भी सेम है, इंटर में आपके पास दोनों होगा, चाहे सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो या कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके पास अंक प्रमाण पत्र भी होगा, मतलब रिजल्ट भी होगा और सर्टिफिकेट भी एक दिया गया होगा जिसको हम लोग पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग के पास होगा ग्रेजुएशंस का हम लोग के पास एक डिग्री भी होगा, साथ में रिजल्ट होगा। देखो रिजल्ट तो होगा ही, रिजल्ट आपके पास डिग्री भी होना चाहिए। डिग्री कंफर्म है होना चाहिए, इसमें कोई भी ये नहीं कि प्रोविजनल हो ये सब हो, क्योंकि ग्रेजुएशंस के बाद ही सभी कुछ होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हम लोग के पास बीएड। देखो बीएड ये सब तो क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग आ गया बीएड का सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो बीएड के लिए अगर आप एपेडिंग में हैं, अगर आप इस बार एग्ज़ाम का फाइनल सेकेंड ईयर में हैं, आप अगर बीएड में या डीएलएड में आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट होना चाहिए मतलब आपके पास रिज़ल्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डिग्री होना चाहिए। डिग्री होगा या आपके पास प्रोविज़नल डिग्री भी हो सकता है, तो ये भी चलेगा। प्रोविज़नल डिग्री भी नहीं है तो आप बिल्कुल इसे निकलवा लीजिए, आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। ये तीनों आप समझ गए होंगे, ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए किसी के पास बीएड का अंक प्रमाण पत्र नहीं है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आपके पास प्रोविजनल तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप एपेडिंग में है तब तो काम चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक घोषणा पत्र होगा, एफिडेविट करवा कर आप अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन एपेडिंग वाले स्टूडेंट नहीं है, पास आउट हो चुके हैं, तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बहुत ही टाइम है अभी आपके पास, 1 मंथ, तो आप उस मंथ में निकाल लीजिए, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आता है सीटेट का, बीटेट का, एस्टेट का आपके पास एक रिजल्ट होगा। ठीक है। रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 1 to 5 सेक्शंस में आपके पास सीटेट का मार्कशीट नहीं है तो बिल्कुल आप डिजी लॉकर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, वहाँ से मार्कशीट सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। वहाँ पे वो मार्कशीट मिल जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो दोनों मिल जाएगा आपको कहाँ पे, डिजी लॉकर पे। ठीक है। आप वहाँ से निकलवा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग के पास आवासीय प्रमाण पत्र। देखो आपके पास क्या होना चाहिए, ब्लॉक लेवल का, मतलब आरओ रेवेन्यू ऑफिसर्स के लेवल का आपके पास मिनिमम इसी से बनता है। इसके ऊपर एसडीओ लेवल का होता है, फिर डीएम लेवल का होता है। मान लीजिए आपके पास तीनों में से कोई डीएम है तो कोई भी काम करेगा, बिल्कुल करेगा, कंफर्म करेगा, और एसडीओ भी काम करेगा। और मिनिमम बात करें तो आरओ लेवल का है, जो कि आपके पास क्या रेसिडेंशियल का, डोमिसाइल का बात किया जा रहा है, तो आपके पास होना चाहिए। जाति बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप कास्ट वाइज में है, अगर आप कैटेगरी वाइज से लेना चाहते हैं अपना आरक्षण, तो बिल्कुल आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। ब्लॉक लेवल मिनिमम आपका काम करने वाला है। अब हम लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस। देखो ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र यदि लागू होगा तो, अभी तक तो ईडब्ल्यूएस का जिक्र ही नहीं है इस सेक्शन में, तो होगा तो आपके पास नहीं है तो भी आप फिलहाल के लिए रखे रहिए, हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़े, इतना जल्दी तो नहीं बन पाता है। याद रखिएगा आवासीय, जाति, इनकम, ईडब्ल्यूएस सबको 10 दिन लगता है मिनिमम बनने में, तो याद रखिएगा। और कोई भी दलाल से बनाइएगा, हो सकता है गलत बना दिया जाए, ऐसा फिर में नहीं रहिएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी बना सकते हैं, अपने ब्लॉक में भी जाकर बनवा
करवा सकते हैं। दलाल के बीच में नहीं पड़ेगा, ब्रोकर के बीच में नहीं लाइएगा, क्योंकि गलत भी बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बीसी और ईबीसी का सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज बनता है। तो नॉन क्रीमी लेयर में है तो आप बिल्कुल आप फॉर्म भरकर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाइए। इसको 21 दिन लगता है बनने में, तो आप बिल्कुल जितना हो सके जल्दी, अगर पहले का है तो 1 साल। ऐसे बोला जाता है कि फाइनेंशियल ईयर जो आपके पास जो ईयर फाइनेंशियल जो ईयर होता है वो आपका अप्रैल का होता है, तो अप्रैल के पहले का भी है, तो फिलहाल तो लिखा हुआ है वहाँ पे 1 साल, तो हो सकता है तो आपके पास टाइम है तो आप बना लीजिए, नहीं तो आप पुराना ओल्ड वाला भी आप लगा सकते हो, क्योंकि 1 साल यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, ऑफिशियल आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, जो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक जानकारी और देना चाहते हैं, बीसी और ईबीसी का जो कैटेगरी का है उसके लिए बिल्कुल बना लीजिए। और नॉन क्रीमी लेयर काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, जिसका सैलरी पूरे घर का 8 लाख रुपए से कम होगा, उनको हम लोग नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, उन्हीं का सर्टिफिकेट ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आगे। नेक्स्ट है दिव्यांग के लिए भी सर्टिफिकेट बनाया जाता है, बहुत ही जरूरी है। फिलहाल के लिए तो पीएमसीएच रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में आपको सभी बिहार के सभी सरकारी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें आपको दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। बिल्कुल आप बनवा लीजिए, अगर आप पास पहले से है बिल्कुल भी वो भी काम करेगा, क्योंकि एक बार ही बनाया जाता है। ठीक है, इसमें हो गया। उसके बाद एक आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल आज ही जाइए, आज ये कल ये परसों के आसपास जाइए आप। रिसेंट फ़ोटो इसी समय का बोला जाएगा, तो इस समय जाकर एक अच्छा से फ़ोटो खिंचवा लीजिए। बैकग्राउंड का बात करें तो बैकग्राउंड आप बहुत सारे ब्लू रखते हैं, बहुत सारे वाइट रखते हैं, तो काम चलेगा, ऐसा कोई नहीं है, सब में आपका काम चलेगा। फ्रेश होना चाहिए, सेल्फी वाला फ़ोटो नहीं डालिएगा, एकदम अच्छा सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है, नोट में देख ली, शादीशुदा महिला के लिए जाति आवासीय और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसमें जिसकी आपकी ज़रूरत है वो आपको बनवा लेना है। सभी अपने जन्म देने वाले पिता ससुर वाले पति नहीं, उनके नाम के जन्म देने वाले में कैटेगरी में। देखो इस डिटेल में भी आने वाले समय में वीडियो भी मिल जाएगा, अगर आप देख चुके हैं तो बिल्कुल आप अपने कमेंट में बताकर सबको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब बेसिक्स जानकारी हो गया होगा। जितना भी आपको चाहिए सर्टिफिकेट, कोई भी ज़रूरत है, कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सर्टिफिकेट जितना हो सके जल्दी बनवा लीजिए। आपके एग्ज़ाम्स का फॉर्म जो भरने वाले हैं 15 जून से, हम लोग बात करें 15 जून से जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं 15 जून से, तो उसका हम लोग इम्पॉर्टेंट है, इसके पहले आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बिल्कुल अभी भी टाइम है, आज ही कल के बीच में आप बनवा लीजिए। आपको 10 से 21 दिन लगता है, देखो 10 दिन मिनिमम आपका लगता है ये बनने में। और साथ में बात करो ओबीसी कैसे बनता है, तो ओबीसी बनवाने के लिए आपको 21 दिन, ऐसे सरकार का नियम है, 21 दिन के अंदर मिल जाता है। और साथ में बनवाने के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, साथ में आपके पास रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए, 3 सर्टिफिकेट, और साथ में आपके घर का ओरिजिनल घर का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, वहाँ पे अटैच कर ये बनाया जाता है। तो ये था छोटा सा जानकारी, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।